पाठ है हमारा धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल आपने पढ़ा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या समझे? इसका मतलब है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को यहाँ पे समान सम्मान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पे किस धर्म के लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, पूजा स्थल क्या है उनका, और धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। सबसे पहले हिंदू लोगों का पूजा स्थल है बच्चों मंदिर। हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर में। और उनकी धार्मिक पुस्तक है रामायण या गीता। ऐसी मुसलमान लोग पूजा स्थल है उनका मस्जिद में जाते हैं पूजा करने, और उनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान। और सिख लोग जो होते हैं सरदार लोग, उनका जहाँ वो पूजा करते हैं उसको कहते हैं गुरुद्वारा। ठीक है। और उनकी धार्मिक पुस्तक है बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में ये पढ़ी जाती है ना, वहाँ पे बिना नंगे सर कोई नहीं रहता है, सर में रुमाल रखना होता है या पगड़ी होती है उन लोगों के, या दुपट्टा रखना होता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो उनके गुरुओं की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उसमें लिखी गई हैं, उसका वहाँ पे पाठ होता है। और ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं चर्च में, गिरजाघर में, और उनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है बाइबिल। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही नीचे देखो बहुत सारे धर्म और उनके त्यौहार भी इसमें दिखाए गए हैं। जैसे हिंदू लोगों के मुख्य त्यौहार क्या है? होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दशहरा है। बहुत सारे त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ हिंदुओं के, है ना। ऐसी मुस्लिम समाज जो है उनके त्यौहार हैं मुख्य ईद, मुहर्रम, ईद उल जुहा, है ना। और सिख लोगों का मुख्य त्यौहार है गुरु नानक जयंती। और ईसाई लोगों का क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, दिसंबर में होता है ना क्रिसमस डे। और ऐसे ही बौद्ध लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती आदि मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में इन सभी धर्मों को समान माना जाता है और सभी त्योहारों के लिए छुट्टियां होती हैं, विद्यालय आदि बंद होते हैं ना। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाता है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक ही धर्म के अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक ही धर्म में भी अलग अलग दृष्टिकोण है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म के लोग दो दृष्टिकोणों में बटे हैं, शैव और वैष्णव। कुछ लोग विष्णु की पूजा करते हैं और कुछ शिव की पूजा करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मुसलमान लोग भी देखो शिया और सुन्नी करके बटे हैं। कुछ लोग शिया मुसलमान होते हैं, कुछ सुन्नी मुसलमान होते हैं, तो उनके धर्म में भी दो पंथ हैं। और ऐसी जैन धर्म के भी श्वेतांबर और दिगंबर। देखो एक ही धर्म के अंदर भी फिर अलग अलग भागों में बटे हैं लोग। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य हुआ बच्चों? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा या सभी धर्मों को समान महत्व देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारतीय राज्य धर्म में फासला रखता है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वह किसी धर्म के विकास में कोई योगदान नहीं देता, सभी धर्मों के त्योहारों पर अवकाश घोषित करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को विशेष योगदान देता है। और शांति सभी को प्रिय होती है। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शांति के लिए धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है। अतः धार्मिक सहिष्णुता व शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भारत कैसा देश है बच्चों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर जो था बच्चों जर्मनी का तानाशाह था। प्रथम विश्व युद्ध आपने देखा यूरोप में हुआ था ना, तो जर्मनी को उसके लिए मुख्य जिम्मेदार माना गया था। और वर्साई की बहुत अपमानजनक संधि उनको झेलनी पड़ी थी। उसके बाद वहाँ पे हिटलर का उदय हुआ था और हिटलर वहाँ का तानाशाह बना था। कहाँ का? जर्मनी का। और हिटलर ने किस धर्म के लोगों के साथ अत्याचार किया? उसने यहूदी धर्म के लोगों के साथ बहुत अधिक अत्याचार किया बच्चों। बहुत अधिक यहूदियों को उसने मारा, क्योंकि वो जो वर्साई की संधि हुई थी या प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी, उसके लिए वह यहूदी लोगों को या जो यहूदियों के नेता थे उनको जिम्मेदार मानता था।
किस धर्म के लोगों को हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं है या छूट दी जाती है? आपने देखा कि आजकल स्कूटी बाइक आदि में हेलमेट पहनना आवश्यक होता है ना, नहीं तो चालान कर देती है पुलिस। लेकिन सिख धर्म के लोगों को इसमें छूट दी जाती है। सिख धर्म के जो लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर में बाल होते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो जूड़ा बनाते हैं ना, तो इसलिए सिख धर्म के लोगों को इसमें छूट